बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने अपनी मजलिस मुशावरत के सामने ये मसला पेश किया। उस मजलिस में जो अकाबरीन शामिल थे उनमें हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, अबू उबैदा बिन जर्राह, मुआज़ बिन जबल और ज़ैद बिन साबित ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मेरे दोस्तों, खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि शाम की तरफ से रोमियों के हमले का सद्देबाब किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तदबीरें सोची थी उन पर अमल करने की आपको मोहलत ना मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। अब तुमने सुन लिया है कि हर कुल जंगी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और हमारा एक सालार शिकस्त खाकर वापस भी आ गया है। अगर हमने रोमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो एक तो अपने लश्कर के हौसले कमज़ोर होंगे और वो रोमियों को अपने से ज़्यादा बहादुर समझने लगेंगे। दूसरा नुकसान ये होगा कि रोमी आगे बढ़ आएंगे और हमारे लिए ख़तरा बन जाएंगे। इस सूरत हाल में तुम मुझे क्या मशवरा दोगे? ये भी याद रखना कि हमें मज़ीद फ़ौज की ज़रूरत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने कहा, आपके अज़म को कौन रद्द कर सकता है? मैं महसूस कर रहा हूँ कि शाम पर हमले का इशारा अल्लाह की तरफ से मिला है। लश्कर के लिए मज़ीद नफरी भर्ती करें और जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना चाहा था उसे हम पूरा करें। अमीरुल मोमिनीन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह की सलामती हो तुम पर, गौर कर ले, रूमी हमसे ताकतवर हैं। खालिद बिन सईद का अंजाम देख। हम रसूलुल्लाह के इरादों को ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन हम इस काबिल नहीं कि रोमियों पर बड़े पैमाने पर हमला करें। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हमारे दस्ते रोमियों की सरहदी चौकियों पर हमले करते रहें और हर हमले के बाद दूर पीछे आ जाएं? इस तरह रोमियों का आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होता रहेगा और अपने मुजाहिदीन के हौसले खुलते जाएंगे। इस दौरान हम अपने लश्कर के लिए लोगों को इकट्ठा करते रहें। अमीरुल मोमिनीन, लश्कर में इजाफा करके तुम खुद जहाद पर रवाना हो जाओ और चाहो तो क़यादत किसी और सरदार को दे दो। मुर्रहू ने इस दौर की तहरीरों के हवाले से लिखा है कि तमाम मजलिस पर खामोशी तारी हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी जुर्रत से अपना मशवरा पेश किया था। ऐसा लगता था जैसे अब कोई और बोलेगा ही नहीं। खामोश क्यों हो गए हो तुम? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ने कहा, अपने मशवरे दो। कौन शक कर सकता है तुम्हारी दयानतदारी पर? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा, बेशक तुम मुसलमानों की और दीन की भलाई चाहते हो, फिर क्यों नहीं तुम हुक्म देते कि शाम पर हमला करो? नतीजा जो भी होगा हम सब भुगत लेंगे। मजलिस के दूसरे शुरका ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तायीद की और मुतफ़िका तौर पर कहा कि दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वक़ार के लिए मसनद खिलाफत से जो हुक्म मिलेगा उसे सब कबूल करेंगे। तुम सब पर अल्लाह की रहमत हो। खलीफतुल मुस्लिमीन ने आखिर में कहा, मैं कुछ अमीर मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने अमीरों की इताअत करो। अपनी नीयतों और इरादों को साफ रखो। बेशक अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ होता है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक का मतलब यह था कि शाम पर हमला होगा और रोमियों के साथ जंग लड़ी जाएगी। मजलिस पर फिर खामोशी तारी हो गई। मोहम्मद हसनैन हैकल लिखता है कि यह खामोशी ऐसी थी कि जैसे वो रोमियों से डर गए हों या उन्हें अमीरुल मोमिनीन का यह फैसला पसंद ना आया हो। हज़रत उमर ने सब की तरफ देखा और उनकी आंखें जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो गईं। ए मोमिनीन, हज़रत उमर ने गरज कर कहा, क्या हो गया है तुम्हें? खलीफा की आवाज़ पर लब्बैक क्यों नहीं कहते? क्या खलीफा ने अपनी भलाई के लिए कोई हुक्म दिया है? क्या खलीफा के हुक्म में तुम्हारी भलाई शामिल नहीं? उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भलाई नहीं? बोलो, लब्बैक कहो और आवाज़ अपने दिलों से निकालो। मजलिस का सकूत टूट गया। लब्बैक लब्बैक की आवाज़ें उठी और सब ने मुतफ़िका तौर पर कहा कि वो रोमियों से टक्कर लेंगे। हज से वापस आकर खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक ने मदीना में घोड़ दौड़, नेज़ाबाजी, तेगज़नी, तीरंदाजी और कुश्तियों का मुकाबला मुनक्कद कराया और इर्द गिर्द के कबीलों को भी इस मुकाबले में शिरकत की दावत दी गई। 3 दिन मदीना में इंसानों के हजूम का यह आलम रहा कि गलियों में चलने को रास्ता नहीं मिलता था। कोई जगह नहीं रही थी। जिधर नजर जाती थी घोड़े और ऊँट खड़े नजर आते थे। दफ और नफेरियाँ बजती ही रहती थीं। कबीले अपने शाहसवारों और पहलवानों को जलूसों की शक्ल में ला रहे थे। 3 दिन हर तरह के मुकाबले होते रहे। जिन कबीलों के आदमी जीत जाते वो कबीले मैदान में आकर नाचते कूदते और चिल्ला चिल्ला कर खुशी का इजहार करते थे। उनकी औरतें अपने जीतने वाले आदमियों की मदह में गीत गाती थीं। मुकाबले में बाहर का कोई घुड़सवार या तेगजन या कोई शुतर सवार जख्मी हो जाता था तो मदीना का हर बाशिंदा उसे उठाकर अपने घर ले जाने की कोशिश करता था। मदीना वालों की मेज़बानी ने कबीलों के दिल मोह लिए। मुकाबलों और मेले का यह अहतमाम खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक ने किया था। मुकाबले के आखिरी रोज़ मदीना का एक आदमी घोड़े पर सवार मैदान में आया। मैदान के इर्द गिर्द लोगों, घोड़ों और ऊँटों का हजूम जमा था। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों,
میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچے پیدا کریں۔ اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو۔ اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے؟ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا۔ کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ وہ رومی ہیں، گھوڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا۔ وہ ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا۔ مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، مدینہ کے گھوڑ سوار نے کہا۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذوں پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے۔ وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پر شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں، محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المؤمنین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں، تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بہوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المؤمنین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلع حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمی کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمر العدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا، ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم میں ہوا تھا۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔
उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मुर्तदीन ने ये आदत बना ली थी कि मुर्ताद बने रहे। जब मुसलमानों के हाथों मैदान जंग में पिट गए तो इस्लाम कबूल कर लिया, मगर मुसलमान उन पर भरोसा करके उनकी बस्तियों से हटे तो उनमें से कई एक इस्लाम से मुनहरिफ होकर फिर मुर्ताद हो गए। मदीना में छानबीन की गई तो उनमें से बाज़ को लश्कर से निकाल दिया गया। बाकी लश्कर को 4 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से का सालार मुकर्रर किया गया। हर हिस्से में 7,000 आदमी थे, यानी लश्कर की तादाद 28,000 थी। ज़्यादातर मुर्रखों ने यह तादाद 30,000 लिखी है। एक हिस्से के सालार अमर बिन आस, दूसरे के यजीद बिन अबी सफियान, तीसरे के शर्जील बिन हसना और चौथे हिस्से के सालार अबू अबैदा बिन जर्राह थे। उन सालारों ने चंद दिन लश्कर को बड़े पैमाने की जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी, जिसमें मार्के के दौरान दस्तों का आपस में राबता और नज़्म नस्क कायम रखना शामिल था। अप्रैल 634 ईस्वी सफ़र के पहले हफ्ते में उस लश्कर को शाम की तरफ कूच का हुक्म मिला। हर हिस्से को अलग अलग मकामात पर पहुंचना और एक दूसरे से अलग कूच करना था। अमर बिन आस को अपने दस्तों के साथ फ़लस्तीन तक जाना था। यजीद बिन अबी सुफियान की मंजिल दमिश्क थी, उन्हें तबूक के रास्ते से जाना था। शर्जील बिन हसना को उर्दन की तरफ जाना था। उन्हें कहा गया था कि यजीद बिन अबी सफियान के दस्तों के पीछे पीछे जाएं। और अबू अबैदा बिन जराह की मंजिल हिम्स थी, उन्हें भी तबूक के रास्ते से ही जाना था। अल्लाह तुम सब का हामी और नासर हो। खलीफातुल मुस्लिमीन ने आखिरी हुक्म दिया। सालार अपने अपने दस्ते एक दूसरे से अलग रखेंगे। अगर रोमियों के साथ कहीं टक्कर हो गई तो सालार एक दूसरे को मदद के लिए बुला सकते हैं। अगर लश्कर के चारों हिस्सों को मिलकर लड़ना पड़ा तो अबू अबैदा बिन जर्राह तमाम लश्कर के सिपा सालार होंगे। सबसे पहले यजीद बिन अबी सुफियान अपने दस्तों को साथ लेकर मदीना से निकले। मदीना की औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए थे। छतों पर औरतें खड़ी हाथ ऊपर करके हिला रही थी। बूढ़ी औरतों ने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। कई बूढ़ों की आंखें इसलिए अश्कबार हो गई थी कि वो लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। यजीद बिन अबी सुफियान अपने दस्तों के आगे आगे जा रहे थे। यजीद के साथ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल जा रहे थे। यजीद घोड़े से उतर आए। अमीरुल मोमिनीन के इसरार के बावजूद वो घोड़े पर सवार ना हुए। अमीरुल मोमिनीन ज़ईफ़ थे, फिर भी वो दस्तों की रफ्तार से चले जा रहे थे। यजीद बिन अबी सुफियान ने उन्हें कई बार कहा कि वो वापस चले जाएं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना माने। मदीना से कुछ दूर जाकर यजीद रुक गए। अमीरुल मोमिनीन वापस नहीं जाएंगे तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यजीद बिन अबी सुफियान ने कहा। खुदा की कसम, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तू मुझे सुन्नत रसूल से रोक रहा है। क्या तुझे याद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद को रुखसत होने वाले हर लश्कर के साथ दूर तक जाते और दुआओं के साथ रुखसत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि पाँव जो जहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते पर गर्द आलूद हो जाते हैं, दोज़ख की आग उनसे दूर रहती है। तारीख के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन लश्कर के उस हिस्से के साथ मदीना से 2 मील दूर तक चले गए थे। यजीद अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अल्लाह तुझे फ़तह और नुसरत अता फरमाए। कूच के दौरान अपने आप पर और अपने लश्कर पर कोई सख्ती ना करना। फैसला अगर खुद ना कर सको तो अपने मातहतों से मशवरा कर लेना और तलह कलामी ना करना और अदलो इंसाफ का दामन ना छोड़ना। जुल्म से बाज रहना और बेइंसाफ़ी करने वाली कौम को अल्लाह पसंद नहीं करता और ऐसी कौम कभी फाते नहीं होती। मैदान जंग में पीठ ना दिखाना कि जंगी ज़रूरत के बगैर पीछे हटने वाले पर अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। और जब तुम अपने दुश्मन पर गालिब आ जाओ तो औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर हाथ ना उठाना और जो जानवर तुम खाने के लिए ज़िबा करो उनके सिवा किसी जानवर को ना मारना। मुर्रहीन वाकदी, अबू यूसुफ, इब्न खल्दून और इब्न असीर ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के ये अल्फाज लिखे हैं। उन मुर्रहीन के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने यजीद बिन अबी सुफियान से कहा, तुझे खानकाहें या इबादत गाहें सी नजर आएंगी और उनके अंदर राहब बैठे होंगे। वो तारक दुनिया होंगे। उन्हें अपने हाल में मस्त रहने देना। ना खानकाहों और इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाना, ना उनके राहबों को परेशान करना। और तुम्हें सलीब को पूजने वाले भी मिलेंगे। उनकी निशानी ये होगी कि उनके सरों के ऊपर दरमियान में बाल होते ही नहीं, मुंडवा देते हैं। उन पर इसी तरह हमला करना जिस तरह मैदान जंग में दुश्मन पर हमला किया जाता है। उन्हें सिर्फ इस सूरत में छोड़ना कि इस्लाम कबूल कर लें या जिजिया अदा करने पर आमादा हो जाएं। अल्लाह के नाम पर लड़ना, एतदाल से काम लेना, गद्दारी ना करना और जो हथियार डाल दे उसे बिला वजह कत्ल ना करना, ना ऐसे लोगों के आज़ा काटना। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि रुखसत होने वाले हर लश्कर के साथ कुछ दूर तक जाते, सालारों को उनके फ़राइज़ याद दिलाते और लश्कर को दुआओं से रुखसत करते थे। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए
चारों सालारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरह रुखसत किया। लश्कर और दस्ते तो महादू पर रवाना होते ही रहते थे, लेकिन ये लश्कर बड़े ही खतरनाक और ताकतवर दुश्मन से नबर्द आजमा होने जा रहा था। शहनशाह हरकुल जो हिम्स में था, सिर्फ शहनशाह ही नहीं था, वो मैदान जंग का उस्ताद और जंगी चालों का माहिर था। उस लश्कर को मदीना से रवाना करके मदीना वालों पर खामोशी सी तारी हो गई थी, और खामोशी की जुबान में हर किसी के सीने से दुआएं फूट रही थी। ये थी वो जंगी मुहिम जिसके लिए अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया था कि उसकी कमान और क़यादत के लिए खालिद बिन वलीद से बेहतर कोई सालार नहीं। मदीना का ये 28,000 का लश्कर 15 दिनों में शाम की सरहदों पर अपने अपने बताए हुए मकामात पर पहुंच चुका था। हिम्स में शहनशाह हरकुल के महल में वही शान व शौकत थी जो शहनशाहों के महलात में हुआ करती थी। मदाइन के महल की तरह हिम्स के महल में भी हसीन और नौजवान लड़कियां मुलाजम थी, नाचने और गाने वालियां भी थी, और एक मलका भी थी, और जिसकी वो मलका थी उसकी मलका होने की दावेदार चंद एक और भी औरतें थी। शहनशाह हरकुल के दरबार में एक मुल्ज़म पेश था। उसका जुर्म यह था कि वो शाही खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता था। उसका ताल्लुक़ उस खानदान के साथ था जो शहनशाह का नाम सुनते ही सजदे में गिर पड़ता था। यह मुल्ज़िम उन लोगों में से था जो शहनशाह को रोज़ी रसां समझा करते थे। इस मुल्ज़म का जुर्म यह था कि शाही खानदान की एक शहजादी उस पर मार मिटी थी। शहजादी गजाल के शिकार को गई थी और जंगल में उसे कहीं ये आदमी मिल गया था। शहजादी ने तीर से एक गजाल को मामूली सा जख्मी कर दिया था और उसके पीछे घोड़ा डाल दिया था, लेकिन गजाल मामूली जख्मी था, वो घोड़े की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज भाग रहा था। उस मुल्जिम ने देख लिया, वो घोड़े पर सवार था और उसके हाथ में बर्छी थी। उसने गजाल के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। गजाल मुड़ता था तो सवार रास्ता छोटा करके उसके करीब पहुंच जाता था। वो गजाल को उस तरफ ले जाता जिधर शहजादी रुकी खड़ी थी। शहजादी ने 3-4 तीर चलाए, लेकिन सब खता आ गए। उस जवान और हुबरू आदमी ने घोड़े को ऐसा मोड़ा कि गजाल के रास्ते में आ गया। उसने बर्छी ताक कर फेंकी जो गजाल के पहलू में उतर गई और वो गिर पड़ा। शहजादी अपना घोड़ा वहां ले आई तो ये आदमी घोड़े से कूद कर उतरा और शहजादी के घोड़े के कदमों में सजदा रेज हो गया। मैं अगर शहजादी के शिकार को शिकार करने का मुजरम हूं तो मुझे माफ किया जाए, उसने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन मैं गजाल को शहजादी के सामने ले आया था कि शहजादी उसे शिकार करे। तुम शाहसवार हो, शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा। क्या काम करते हो? हर वो काम कर लेता हूँ जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उस आदमी ने कहा। मैं तुझे महल के मुहाफिजों में शामिल करूंगी, शहजादी ने कहा। रियाया के उस नाचीज बंदे में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इनकार करता। शहजादी उसे साथ ले आई और मुहाफिजों में रखवा दिया। उसे जब शाही मुहाफिजों का लिबास मिला और जब वो इस लिबास में शाही अस्तबल के घोड़े पर सवार हुआ तो उसकी मर्दाना वजाहत निखर आई। वो शहजादी का मंजूर नज़र बन गया। फिर शहजादी ने उसे अपना देवता बना लिया। शहजादी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसने अपने मंगेतर के साथ बेरुही बरतना शुरू कर दी। मंगेतर ने अपने मुखबरू से कहा कि वो शहजादी को देखते रहा करें कि वो कहाँ जाती है और उसके पास कौन आता है।